शाम का वक्त था। गांव के उस पुराने कुएं के पास बैठी एक बूढ़ी औरत अपनी झुर्रियों भरी आंखों से सूरज को डूबते देख रही थी। उसकी कांपती उंगलियों में अब भी एक टूटी हुई चूड़ी फंसी थी, हरे रंग की, जो शायद कभी बहुत प्यारी रही होगी। उसका नाम था जमुना। जमुना कभी बहुत हंसमुख हुआ करती थी। उसकी शादी 20 साल की उम्र में रामदीन से हुई थी। गरीब जरूर थे, लेकिन प्यार की कमी नहीं थी। छोटे से घर में खुशियां नाचती थीं जब उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, गुड़िया। गुड़िया उसकी जान थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता के किस्से थे, लेकिन जमुना को सबसे ज्यादा उसकी मुस्कान से लगाव था, जो हर गम को भुला देती थी। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, बढ़ाया। गुड़िया बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी, और वहीं उसकी मुलाकात हुई राजीव से, एक शहर का लड़का जो उसे सपनों का शहर दिखाता रहा। जमुना को चिंता होती थी, पर बेटी की खुशी में सब भुला देती थी। एक दिन गुड़िया ने बताया कि वो शादी करना चाहती है, राजीव से। गांव में तूफान आ गया। लोग ताने मारने लगे, लेकिन जमुना ने सब सह लिया। बेटी की आंखों में चमक थी, तो उसे अपनी तकलीफें भी मिठास लगती थीं। शादी हुई। राजीव गुड़िया को शहर ले गया। कुछ महीने सब ठीक चला। फोन आते, हंसी की आवाजें गूंजती। पर फिर एक दिन सब चुप हो गया। कई हफ्ते बीत गए, कोई खबर नहीं। जमुना का दिल बेचैन रहने लगा। आखिर एक दिन एक अनजान नंबर से फोन आया। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जमुना की दुनिया वहीं थम गई। कहते हैं राजीव ने दहेज के लिए तंग किया, मारता था। गुड़िया ने कई बार मदद मांगी, पर मां तक आवाज नहीं पहुंची। अंत में उसने खुद को आग लगा ली। जब पुलिस ने उसका सामान लौटाया, तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी बक्सियां थी। उस बक्से में थी एक जोड़ी चूड़ियां, एक चूड़ी पूरी, दूसरी टूटी हुई, और एक कागज का टुकड़ा। मां, मैं जानती हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं थक गई हूं। मेरी इन चूड़ियों को संभालना जैसे तुमने मुझे हमेशा संभाला। आज भी जमुना उस टूटी चूड़ी को हाथ में लेकर बैठती है। गांव के बच्चे पूछते हैं, दादी, ये चूड़ी क्यों नहीं फेंकी? जमुना बस मुस्कुरा देती है और कहती है, ये मेरी बेटी की आखिरी बातों की खामोशी है। इसे कैसे फेंक दूं? आंसू उसके गालों पर चुपचाप बहते रहते हैं, जैसे वक्त भी रोता है उसके साथ।